इस वीडियो में हम लोग ध्यान देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कक्षा 9वीं का विषय क्या है बच्चों, गणित है। विषय क्या है, गणित, जिसमें हमारा क्या चलेगा, पाठ 1 चलेगा जिसका नाम है संख्या पद्धत। संख्या पद्धत का भाग 1 में हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, परिचय। ध्यान समझिएगा कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो आप चैप्टर संख्या पद्धत देख रहे हैं, संख्या पद्धत का पूरे 7 भाग वीडियो आपका आएगा, जिसमें आपका पहला भाग जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा, परिचय। परिचय का मतलब जब तक हम किसी के बारे में अगर हम उनका परिचय नहीं जानते तो हमको उनसे बात करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हमको किसी से बात करना है, किसी के बारे में कुछ करना है तो हमको उसके बारे में हमको पूरी इंट्रोडक्शन, पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर संख्या पद्धत हमको पढ़नी है तो पूरी हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि संख्या पद्धत होता क्या चीज़ है, संख्याएँ क्या होती हैं, संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। ये सारी चीज़ जब तक हम नहीं जानेंगे, वास्तविक संख्या, उसके बाद जो है आपका परिमेय अपरिमेय, इनको जानेंगे तभी हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कर पाएंगे। साथ में इसमें हमें क्या मिलेगा कि पूरा फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला, तो सारा चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को समझिएगा। देखिए इसमें पूरा क्या, इसका भाग 1 जो अभी आपको मिलने वाला है, भाग 2, भाग 3, इसमें क्या भाग 1 में जैसे आपको पूरा प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन रहेगा, भाग 2 में प्रश्नावली 1.2 का पूरा क्वेश्चन रहेगा, भाग 3 में प्रश्नावली 1.2 का पूरा क्वेश्चन रहेगा, भाग 4 में आपको 1.3 का पूरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपका भाग 5 है, 6 है और 7 है, सब में सभी का जो है पूरा क्वेश्चन आएगा। लास्ट एक और भाग आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी इस जो आप देखें पूरी सीरीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से जब आप समझे रहेंगे, पूरी सीरीज़ को देखे रहेंगे, तो उसमें केवल आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन अदर बुक्स लाएंगे जिसको आपका सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका बेस्ट अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो सके। देखिए आगे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। शुरू में देखिए आता है, चैप्टर का नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, संख्या पद्धत। चैप्टर हमारा क्या है, संख्या पद्धत। संख्या पद्धत होता क्या चीज़ है ये देख लीजिए। उसके बाद अब देखिए संख्या पद्धत चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, देखिए प्रकृति में हम जब किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तुओं की गणना करनी है, गिनती करनी है, तो हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करके गिनती करते हैं। क्या कभी हम ऐसे बोलते हैं कि 1.1 1.2 ऐसे बोलते हैं, या 1.5 है, आधा है, तिहाई है, चौथाई, ऐसा कभी नहीं बोलते। तो इसीलिए हम जो प्रकृति में जिस तरीके से हम लोग अंकों की गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए जैसे आप प्राकृतिक संख्या में आपका आता क्या है, 1, उसके बाद आपका 2 आ गया, उसके बाद आपका बच्चों 3 4 5 डैश डैश डैश, ये जितना भी आप सोच सकते हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे बच्चों, प्राकृतिक संख्या, अब तो सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते देखिए क्या था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, ऐसे समझिए कि जुड़वा भाई हैं, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या हो गया कि थोड़ा ज़्यादा दिमागदार हो गया। दिमाग में क्या हो गया, इसके पास एक अंग ज़्यादा हो गया है, ये क्या होगा भाई, 0 इसमें ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब बस बाकी प्राकृतिक संख्याओं का आप लिख दे, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अच्छा आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया कि पूर्ण संख्या में क्या होता है कि यह संख्याएं क्या होती है, 0 से अनंत तक। जैसे यह संख्याएं 1 से अनंत तक थी, तो यह संख्या क्या थी बच्चों आपकी, 0 से अनंत तक। पूर्ण और प्राकृतिक बस बेसिक सा डिफरेंस क्या है, बस इसमें क्या हो गया आपका 0 बढ़ जाता है। समझ में बच्चों। आगे चलते ध्यान दीजिएगा, आप आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है बच्चों, आपका पूर्णांक। अब जैसे आपको प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में बेसिक का डिफरेंस लगा, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा, पूर्णांक में थोड़ा ज़्यादा अंतर आता है। अब नाम भी इसका मिलता जुलता है, यहाँ पर पूर्ण, यहाँ पे अंक लग गया तो ऐसा ना समझिए एक ही चीज़ हो गया। ठीक है बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या जो आप देख रहे हैं, तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ठीक है, सभी ऋणात्मक संख्या और सभी पूर्ण संख्याएं, जैसे कि आपका देखिए क्या हो गया कि ऋणात्मक संख्या में आप लोग -1 होता है, -2 होता है, उसके बाद क्या था आपका -3 -4 -5 -6, ये सभी क्या हो गए आपकी ऋणात्मक संख्या हो गए, आप जहाँ तक आप सोच सकते हैं। उसका 0 आपका हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, ये भी आप जहाँ तक जा सकते हैं। तो ये सारी जो संख्याएं देख रहे हैं, ये हमारी सारी संख्याएं क्या कही जाएंगी बच्चों, पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाती हैं। अब देखिए इसमें आपको 2 टाइप के दिख रहे हैं, एक तो इधर आपका पॉजिटिव वाला दिख रहा है, एक इधर आपका कौन सा दिख रहा है, नेगेटिव। इसीलिए इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं। इसको इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, धन पूर्णांक। ये हमारा क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। ठीक है बच्चों, अगर हम इधर की बात करें, इधर की बात करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। इधर जो ऋण की संख्या होती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण पूर्णांक। ठीक बच्चों, देखिए क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। ये हम उम्मीद करते हैं ये तीनों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते ध्यान दीजिएगा, आगे आपका आता है
भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य मतलब जिनको विभाजित किया जाए, जिनको क्या जिन संख्याओं को हम क्या करें, विभाजित करें। अब विभाजित करने के लिए क्या आता है, बहुत प्रकार संख्याएं आपकी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन सबका विभाजन का तरीका अलग अलग है, ठीक है। कोई संख्याएं क्या होती हैं, देखिए इसमें भाज्य संख्याएं क्या लिखा है, जैसे कि देखिए क्या लिखा है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या को आप लोग जानते हैं एक से चालू होता है, लेकिन एक से बड़ी आपकी 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक जाइए, ठीक है। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से क्या हो जाए बच्चों, विभाजित हो जाए। किसी भी संख्या ऐसा नहीं मनमानी जो है, मतलब वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक से बड़ी संख्या में हम 2 आता है, लेकिन यहाँ भाज्य की बात है तो हम लोग एग्जाम्पल में 4 लेते हैं, ठीक है बच्चों। अभी अगर हम 4 को देखें तो 4 हमारी 1 से विभाजित हो रही, उसके बाद ये अगली किसी संख्या क्या होगा आपकी 2 से विभाजित हो रही, अगला क्या हो रहा है आपका 4 से। ध्यान दीजिए, अब ये 4 विभाजित होने के लिए एक तो एक और उसके अलावा स्वयं से, एक तो 1 से ही विभाजित हो रहा है, दूसरा क्या स्वयं से विभाजित, और अगला क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो 4 है ये क्या कही जाएगी बच्चों, आपकी भाज्य संख्या है। अभी ध्यान दीजिए, एक और नंबर लेते हैं, 6 को लेते हैं। अब 6 देखिए, 6 आपका 1 से विभाजित हो जाएगा अच्छे से, 2 से भी अगर विभाजित करेंगे 2 से भी हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 से भी विभाजित हो जाएगा, और 4 से करेंगे 4 से विभाजित हो जाएगा। सॉरी 4 से नहीं, ये 6 से, किससे होगा आपका 6 से। ध्यान दीजिए, 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, आपका 6 से। एक तो 1 से आपका 6 विभाजित हो जाएगा 6 से, 1 से और स्वयं के अलावा 2 से और 3 से भी आपका क्या हो रहा है, विभाजित होता है। तो जो इस प्रकार की संख्याएं देख रहे हैं ये हमारी क्या कही जाएंगी, भाज्य। भाज्य संख्या में देखिए कौन कौन संख्या है, एक तो आपका 4 आता है, एक आपका 6 आ गया, एक आपका बच्चों 8 आ गया, आपका इसी प्रकार से आपका आ जाएगा 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इसी प्रकार की जो संख्याएं होती है सारी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए अगला आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या। अब क्या है बच्चों आपका अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यह देख लेते हैं हम लोग। अभाज्य संख्याएं देखिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे प्राकृतिक, जैसे आपका यहाँ पे क्या था, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, सेम वही चीज आपका एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा, यहाँ पे भी था जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो। यहाँ पे क्या था, विभाजित हो, लेकिन क्या विभाजित न हो, बस थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। ये केवल ये जो अभाज्य संख्या ये एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। एग्जाम्पल में से हम आपको 2 को ही लेते हैं, तो 2 क्या होगा, या तो 1 से विभाजित होगा या फिर किससे विभाजित होगा, 2 से। उसके अलावा ये किसी भी संख्या से अगर हम इसको भाग देना चाहें, काटना चाहें तो नहीं कटेगा। 3 को देख लें तो 3 भी हमारा किससे होगा, या तो 1 से होगा या फिर किससे होगा बच्चों आपका 3 से। लेकिन अगर यहीं पे आपका 4 जो था, 4 आपका क्या हो रहा था, आपका एक तो 1 से हो रहा था, एक तो आपका 2 से हो रहा था, एक 4 से हो रहा था, देख रहे थे ना 3 नंबर से। इसमें 2 एक ऐसा था कि जो इसको विभाजित करता, लेकिन यहाँ पे क्या रहा कि या तो 1 आ रहा है या तो फिर वही नंबर आ रहा, या तो फिर 1 आ रहा है या तो फिर वही नंबर। अगर यहाँ पे भी देखें 5 को लेके चले तो 5 क्या है, या तो 1 से विभाजित होगा या तो 5 से, किसी तीसरे नंबर से, अगले तीसरे नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है। ये केवल स्वयं 2 नंबर से विभाजित, एक तो 1 से हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है स्वयं से। अगर एग्जाम्पल हम लोग लेके चले तो आपका सामने देख रहे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया, आगे चले 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, आपका 11 हो जाएगा बच्चों, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, अगर 14 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17। ये सारी जो संख्याएं देख रहे हैं ये सारी संख्याएं बच्चों हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। क्या होगी, अभाज्य संख्या। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्या जिनको पी बाई क्यू मतलब अंश बटा हर के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। कभी भी क्यू की वैल्यू आपकी 0 नहीं होती। अगर क्यू की वैल्यू 0 हो गया तो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिखते ना 1/2 लिखें तो ये क्या आ गया, पी बाई क्यू के रूप में 1/2 लिखें तो ये आपका अंश बटा हर के रूप में हो गया। तो ये मतलब ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्या हो गया आपका क्यू। या 3/2 लिख दिए, 3/2 भी आपका क्या होगा, पी बाई क्यू। अगर 5 क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, ये अब आपका क्या हो गया, या -4/5 हो गया। ये आपका क्या हो गया, सब क्या हो गया बच्चों आपके पी बाई क्यू के रूप में। तो ये सारी जो देख रहे हैं आपके परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपका क्या था, प्राकृतिक संख्या भी आपकी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक भी आपकी परिमेय संख्या होती है, भाज्य भी आपका परिमेय हो सकता है, अभाज्य कैसे हो जाएगा बता रहे हैं। देखिए जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं, 1 आएगा आपका, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 होगा, 6 होगा, जहाँ तक जाइए, ठीक है। अगर हम इनके नीचे 1 लिख दें, इस तरीके से 1 लिख दें तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये सभी संख्या क्या हो गई हमारे पी बाई क्यू के रूप में हो गई।
अंश बटा हर के रूप में, देखिए सभी संख्या हमारी अंश बटा हर के रूप में हो गई। इसका मतलब ये सारी संख्याएं जो आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या वो क्या हो गई हमारी, सभी संख्याएं हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। अगर पूर्ण की बात करें 0 बढ़ा देंगे, 0 के नीचे 1 लिख देंगे, तो ये देखिए हमारी प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1/0 लिखेंगे तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, इस बात को जानते रहिएगा। 1/0, 2/0 तो ये सारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। मतलब कभी भी 0 आपका हर के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब पी क्यों की जगह पे कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या कभी भी विभाजित नहीं होती है पूरी, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते नेक्स्ट ध्यान देते हैं। अब आता है हम लोग का, अब हम लोग का ध्यान दीजिएगा आएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके, जिनको p/q के रूप में लिखा जाएगा वो हमारी परिमेय हो जाएंगी। जैसे हमने आपको बताया था 1/2, 2/5, ये सारी क्या हो गई परिमेय। लेकिन जिनको p/q के रूप में न लिखा जाए वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे आपका पाई हो गया, पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब बहुत लोगों को मैंने प्रश्न, नहीं सर पाई कैसे अपरिमेय होगा, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो ये जो 22/7 आपको देखने में परिमेय लग रहा है, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट एकदम वैल्यू यह नहीं होती। ये जो 22/7 होता है ये पाई का लगभग वैल्यू है, लगभग में। तो इसीलिए लगभग वैल्यू को कभी भी हम जो है क्या कहते हैं उसको एकदम एग्जैक्ट नहीं मानेंगे। 22/7 तो एक एग्जैक्ट है, लेकिन पाई की यह वैल्यू नहीं है। ये आपका परिमेय में है लेकिन ये पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू हमारी जो है क्या कहते हैं कि जब भी होगी तो वो अपरिमेय संख्या में होगी। या फिर कोई भी नंबर आपका जैसे √, √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये सारे जो देख रहे हैं, या √ आपका 2 ही हो गया, तो ये सब जो संख्याओं को देख रहे हैं आप लोग बच्चों, ये सारी संख्याएं आपकी क्या कही जाएंगे बच्चों, अपरिमेय संख्या। हम उम्मीद करते हैं आपको ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, उसका बाद आपका अपरिमेय संख्या, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते बच्चों आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्या है, आता है आपका वास्तविक संख्या। क्या था बच्चों, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या देखिए लिखा है, परिभाषा क्या लिखा है, सभी संख्याओं का संग्रह। सभी संख्या मतलब आपका अभी तक कितनी संख्या पढ़े, अगर देखा जाए सभी संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आपका हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य, परिमेय और साथ में अपरिमेय, इन सभी संख्याओं का संग्रह जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा, मतलब जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय से, अपरिमेय से या अभाज्य से, भाज्य से, क्योंकि अगर परिमेय की बात करते हैं सभी आ जाएंगे, प्राकृतिक, प्राकृतिक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, सभी इसमें सम विषम सब आ जाते हैं, ठीक है। वही परिमेय अपरिमेय को मिलाकर हमारा क्या बनता है बच्चों, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। आगे चलते ध्यान दीजिएगा, देखिए आप क्या आता है। अब देखिए यहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट जब समझेंगे, इन सब कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक तो आप समझ रहे थे वो नंबर्स के बारे में जानना है, नंबर्स क्या होती है, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, अब जो आप चैप्टर सॉल्व करेंगे, पाठ आपका एक जो प्रश्नावलियाँ जो दी गई हैं उनको समझने के लिए, उनको करने के लिए हमको इन सब कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब देखिए कह रहा है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब समझते हैं, दशमलव प्रसार का मतलब जैसे कोई आपका भिन्न दिया, मान लेते हैं कि 2/3 एक आपका भिन्न दिया है। अब कह रहे बच्चों इसको दशमलव प्रसार करिए। दशमलव प्रसार करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे 3 को, हाँ 3 से 2 को क्या करेंगे बच्चों, विभाजित करेंगे, भाग देंगे, 0 लगाएंगे, एक दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 0 लग जाएगा। 3 से विभाजित करेंगे, 3 छक्के क्या होगा बच्चों, 18 आया। फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर क्या आएगा आपका 3 छक्के आएगा बच्चों आपका 18। इसी प्रकार से आपका क्या होता जाएगा, इसी प्रकार से आपका ये क्या होगा बच्चों, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, एक प्रकार के ये जो आप किए ये पूरा देखें, ये एक प्रकार से क्या हुआ कि 2/3 का ये दशमलव प्रसार हो गया। 2/3 का दशमलव प्रसार कितना हुआ आपका, 0.6666 ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जितने भी आपके भिन्न में नंबर दिए जाएंगे, जितने भी आपकी परिमेय संख्या दी गई हैं, उन परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या के साथ आपकी वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या परिमेय भी आएंगे, आपके अपरिमेय भी आएंगे, उनका हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार करना पड़ेगा। अब देखिए दशमलव प्रसार भी कई प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। दशमलव प्रसार जैसे एक आप एक देख रहे हैं आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका शांत दशमलव, ठीक है, ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका आता अशांत आवर्ती, जिसको हम लोग अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। अशांत आवर्ती मतलब क्या होगा आपका, अनवसानी आवर्ती। अगला ध्यान दीजिएगा आता है आपका अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत अशांत दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आवर्ती है, यहाँ पे क्या बच्चा आपका अनावर्ती। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना आपको एक ही लग जाए उसके बाद आप जो है सब एक ही में कर दीजिए। 3 आपको दिख रहे हैं, तीनों आपके ये हो गया, चाहे आपका ये हो गया, चाहे आपका ये हो गया, ये तीनों बच्चों आपके क्या है, अलग अलग है। एक आपका क्या हो गया, अशांत, अशांत
आवर्ती जिसको अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, दूसरा क्या होगा आपका, यहाँ आप देख रहे हैं अशांत अनावर्ती जिसको अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। इसमें क्या आता है, देखिए अब इस पे एक एक हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, तीनों पे एक एक एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत विधि हो समझ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल क्या है इस पे। पहले हम लोग शांत वाले देखेंगे, ठीक है बच्चों, कि शांत पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शांत आवर्ती पे क्या एग्जाम्पल है आपका, देखिए शांत में क्या, जैसे एक हम सिंपल सा 1/2 एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको इसको दशमलव प्रसार में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ क्या करें दशमलव लगाएंगे, आपका 0 बढ़ जाएगा। इसको करने से पहले हम लोग परिभाषा को पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, इस स्थिति में शेष हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 0। मतलब कि शांत वाले में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको भाग दे रहे हैं, भाग में अगर जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, चाहे जितने स्टेप 1 2 4 5 6 स्टेप पे, चाहे एक ही स्टेप पे, चाहे 2 स्टेप पे, अगर हमको जो है क्या कहते हैं भागफल 0 प्राप्त हुआ, तो ये जो दशमलव प्रसार आपका यहाँ पे ज्ञात होगा, यहाँ पे जो दशमलव प्रसार आएगा वो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। जैसे इसी को देख लें, अगर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंजे कितना होगा बेटा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है 10। इसको काट देंगे, देखिए आपका यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि ये जो आपका आया इसका दशमलव प्रसार 0.5, ये आपका क्या होगा बेटा, आपका शांत होगा। क्या होगा, आपका शांत दशमलव प्रसार है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं एक जो है 2/5, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब 2/5 में क्या करेंगे, 5 से हम लोग क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, एक दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 2 पंजे कितना होगा बेटा आपका 40, 5 चौका क्या होगा आपका 20, ठीक है। आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो आपका दशमलव प्रसार आएगा 0.4, वो भी आपका क्या होगा बच्चों, शांत होगा, ठीक है। इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे जिसका भाग देने पर शेषफल अगर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले चीज़ को समझते हैं। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, अगला समझिए कि अब हम लोग समझते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला आता है आपका अशांत आवर्ती अनवसानी। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति का मतलब वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। ध्यान समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम लोग 1/3 ले लेते हैं। अगर हम लोग 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, 3 से 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, एक दशमलव लगाएंगे, आपका 0 होगा। 3 तरीका आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पे 9, 3 तरीका क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब क्या आपका यहाँ पे 1 आया, फिर क्या करेंगे, आप एक 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर 3 तरीका क्या है आपका 9, ठीक है, फिर आपका यहाँ क्या आएगा बच्चों, आपका 1 आएगा, फिर हम आगे ले जाएंगे, 3 तरीका क्या आएगा आपका 9, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्या होता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। आप जहाँ तक करेंगे ये आपका 3 आता जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। शेष देखिए पुनः वही शेष आ रहा है, ये शेष की क्या है, पुनरावृत्ति। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि 3 अंक आ गया, 4 अंक के बाद फिर वही शेष आ रहा है, तो इसको शेष की पुनरावृत्ति। जैसे अभी आया, तो ये क्या होगा कि इसका अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 0.333, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। क्यों, बार लगाने का मतलब क्या हो गया कि क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब जैसे या 0.24 पे बार, मतलब कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.242424, समझ में आ रहा है। अगर यही चीज़ एक एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.567 पे बार, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.567, इसको लगातार लिखते हैं। मतलब ये चीज़ क्या करें, जब हम डिवाइड करें तो ये चीज़ क्या करें, देखिए ये रिपीट कर रहा है। मतलब एक बार 567 आए, फिर जब भाग देंगे लास्ट, फिर 567 आए। तो इस प्रकार के जो भी आपके दशमलव प्रसार देख रहे हैं, उन दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिएगा, अगला समझते हैं। देखिए अब आगे आपका आता अशांत अनावर्ती। अब देख चुके अशांत अनावर्ती में क्या था, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब आप भाग दीजिए दोबारा वो नंबर्स आपके नहीं आएंगे, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपके शेष की पुनरावृत्ति मतलब आप समझिए कि जैसे मन करेगा वैसे आएगा। एक एग्जाम्पल आप इस पर भी देख लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए जिसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं हो,
चलिए हम लोग 1/7 ले लेते हैं, ठीक है। अब 1/7 में 7 को हम लोग 7 से हम लोग क्या करते हैं, एक को इसको डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है, सॉरी 7 से हम लोग 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब क्या होगा, 7 को एक बार ले जाएंगे, 7 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 3 आया, एक 0 बढ़ेगा, 7 चौक क्या होगा बच्चों आपका 28 आ रहा है ना, देखिएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका 2 आएगा, आगे देखिए यहाँ फिर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है आपका 7 दूना के 14, देखिएगा। अब क्या हुआ बेटा आपका, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 आएगा, फिर देखिए 0, फिर देखिए 7 7 49, 7 8 56, 8 बढ़ जाएगा, क्या आएगा आपका 56, ठीक है। फिर देखिए फिर एक आप क्या लगाए, यहाँ पे 4 लगाए, ठीक है। फिर 0 बढ़ाए, अब क्या होगा 7 7 7 49, सॉरी 7 5 35, ठीक है बच्चों। अब देखिए 7 5 35। अब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज़ क्या हो रहा है कि अब आगे ले जाएंगे 7 से 49, मतलब अगला जाएगा आपका 7। अब देखिए आपको क्या रहा है कि वही देखिए सेम नंबर, देखिए आपका एक बार 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 है। देखिए नंबर जैसे वहाँ पे आपका क्या है 3 3 3 या फिर आपका 2 3 2 3 ऐसे कुछ करके नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है, देख रहे हैं ये सारे क्या अलग अलग नंबर। लगातार आपके नंबर क्या होता है, जितनी बार भाग देंगे कुछ ना कुछ मनमानी नंबर आएगा, ऐसे समझ लीजिए, एक सिक्वेंस में नहीं आएगा, सीक्वेंस में नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब इस टाइप के जो भी आपके, जैसे कि आपका 1/7 का क्या हो दशमलव प्रसार, आपका क्या हो 0.14285 इसी प्रकार से आपका जो नंबर, तो यहाँ पे आपको जो नंबर प्राप्त हो ये सीक्वेंस में नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये सीक्वेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे नंबरों की पुनरावृत्ति नहीं, जो एक आया था क्या दोबारा आपको एक आया नहीं आया। फिर 4 जैसे 1 4 1 4 1 4 करके आता है, या 1 4 2 8 आया, फिर 1 4 2 8 है, फिर 1 4 2 8 है, तो उस प्रकार का जो आपका प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा। इस प्रकार का जो प्रसार है ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका ये आपका हो गया अशांत अनावर्ती, समझ में आ रहा है। तो ये आप जो देख चुके हैं आपका तीनों चीज़, हम उम्मीद करते हैं कि शांत क्या होता है, शांत क्या होता है आपका, अशांत क्या होता है, उसके बाद अशांत अनवसानी, अशांत आवर्ती, अशांत अनवसानी, क्योंकि आप इसको अच्छे समझे रहिए। इसी के अकॉर्डिंग अभी आपका आगे क्वेश्चन आएगा, आगे के जो प्रश्नावलियाँ आएंगी वहाँ पे आपका इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ, देखिए आगे क्या है, देखिए अब आता है घातांक नियम, ठीक है। जब 1.6 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपका घातांक नियम आएगा। घातांक नियम क्या है, घातांक नियम में देखिए आपके 4 पूरे फार्मूले दिए गए घात के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया, 2 की पावर 3 दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये घातांक हो, 2 का 1 3 क्या कहा जाएगा, घातांक। जैसे 2 का घातांक कितना है आपका 3, ये अच्छे से आप लोग जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। तो ये घातांक नियम में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि घातांक के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे यह जानने वाली चीज़ है कि आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, मतलब कि इसमें देखिए आधार जो देख रहे हैं ये चीज़ दोनों क्या है, बराबर है। जहाँ यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी बराबर, घात अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या होता है कि उसी आधार के ऊपर हम घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक आपको हम इस पर एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं सिंपल से एग्जाम्पल लिखा है 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, इनटू ले लेते हैं आपका 4 की पावर 2 लिखा है, सॉरी इनटू 5 की पावर मान लेते हैं क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। अब देखें इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, देखिए ये आधार ए यहाँ पे भी देखिए आधार क्या है हमारा बराबर है, देख रहे हैं ए जहाँ पे ए था वहाँ 5 है, यहाँ पे देखिए ए था 5 था, जहाँ यम है वहाँ पे 3 है, जहाँ यन है वहाँ पे आपका क्या है 2 है। तो इस कंडीशन में सवाल को कैसे करेंगे, इसको देखें हम क्या लिखेंगे, ए फार्मूला में दिया आपका ए ना, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है। फिर यम की जगह हमारा क्या है 3 और यन की जगह हमारा क्या है 2, तो ये सवाल हमारा क्या आ जाएगा 5 की पावर क्या होगा हमारा 5, ऐसे सॉल्व होगा। एक एग्जाम्पल हम आपको और समझा देते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारा 2 की पावर मान लेते हैं यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इंटू 2 की पावर मान लेते हैं यहाँ पे 5 लिखा है। इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, नीचे जो आपका 2 है, 2 की पावर 7 प्लस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 5 बराबर क्या हो जाएगा, अब आसानी से इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर क्या होगा आपका 12 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो फार्मूला देख रहे हैं इस फार्मूले में इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं, समझा बच्चों। ये मतलब कि जब आपके घातांक का गुणा होता है, घातांकी नंबर का गुणा और घातांकी नंबर का भाग, उसके लिए आपका ये फार्मूला होगा। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक सवाल क्या दिया, ए की पावर एम, एक फार्मूला दिया ए की पावर एम की होल पावर एन दिया है। जैसे मान लेते हैं आपका एक सवाल दिया 2 की पावर 5 का होल पावर आपका क्या दे दिया, मान लेते हैं 4 दिया,
तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप सवाल में आपको ये जो 2 लिखा है ये उसके बाद क्या करेंगे, m इंटू n दिया तो मतलब 5 इंटू क्या होगा आपका 4 बराबर क्या होगा 2 5 चौका 20, 2 के पावर क्या होगा आपका यहाँ पे 20। समझ में आ रहा है। जैसे कि 2 की पावर 5 का होल पावर 4 दिया है तो इसके लिए क्या है 2 की पावर 5 इंटू क्या लिखेंगे 4। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 3 का होल पावर क्या लिखा है आपका 9 लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे 6 की पावर 3 इंटू क्या होगा बच्चों आपका 9, या आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 27। समझ नहीं है। इसका क्या करेंगे 9 3 जा क्या होता है आपका 9 3 क्या होगा आपका 27। इस तरीके से आपका इसके अकॉर्डिंग आपका ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग एक आपका एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा आपका एग्जाम्पल ये हो गया। समझ में आ रहा है। एक और देख लेते तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है a की पावर m और a की पावर n। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा a की पावर m माइनस n। यानी ध्यान दीजिएगा m सदैव यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, m की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, n की वैल्यू कम। ठीक है, अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं कि 7 की पावर मान लेते हैं ऊपर हमारा लिखा है 5, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 7 की पावर मान लेते हैं 4। तो देखिए ये दोनों हमारा बेस जो होता है, जो आधार क्या है बराबर, लेकिन घात हमारा क्या है अलग अलग। यम हमारा क्या है ज़्यादा, यन हमारा क्या है कम। इस कंडीशन फार्मूला हमारा क्या आएगा, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 7 की पावर क्या होगा यम 5 माइनस यन 4 बराबर क्या होगा आपका 7 की पावर क्या होगा 1। समझ में, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 भी लिख सकते हैं। समझ में बच्चों। एक एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक आपका लिखा हुआ है 5 की पावर मान लेते हैं यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और यही मान लीजिए 5 की पावर यहाँ पे लिखा है 8। अब देखिए उल्टा हो गया, ऊपर 7 नीचे 8। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो है देखिए क्या आएगा, सब कुछ आपको वही करना है। 5 की पावर यम की वैल्यू 7, एन की वैल्यू बच्चों हमारी क्या है 8। ठीक है, अब देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले से क्या करेंगे, प्लस वाले को घटाएंगे तो क्या होगा 5 की पावर क्या होगा आपका -1। समझ में आ रहा है। तो अगर नीचे वाला बड़ा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, अगर ऊपर वाला एम वाला बड़ा है तो आपका आंसर क्या होगा प्लस में आएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए आते हैं एक चौथा जो है आपका फार्मूला दिया a की पावर m b की पावर m बराबर जो है a b की पावर m। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक आप जब देख रहे थे इनटू के फॉर्म में तो आपका आधार क्या था बराबर था, लेकिन यहाँ पे हमारा आधार क्या हो गया बच्चों अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे घात हमारा बराबर हो गया। इस कंडीशन में क्या गया, यहाँ देखिए घात अलग अलग था, आधार बराबर था। यहाँ पे कह रहे हैं घात आपका क्या है बराबर है लेकिन आधार अलग है। तो इस टाइप में देखिए क्या था कि दोनों आधारों को हम लोग क्या करते हैं गुणा करके घात को एक घात को लिख देंगे। जैसे यम यम है तो एक यम को यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे। जैसे देखें एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कैसे करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर लिखा है आपका 5, ठीक है बच्चों, इंटू आपका लिखा हुआ है 5 की पावर मान लिखते लिखा है 5। तो देखिए आपका आधार अलग हो गया लेकिन घात हमारा क्या है, ये घात क्या है हमारा बराबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा 2 इंटू 5 दोनों आधार क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके ऊपर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ध्यान दीजिए आधार का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 10 की पावर क्या हो जाए आपका 5। समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, मानते लिखा है 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, इंटू 3 की पावर मान लेते हैं 3 लिखा है। इस कंडीशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 3 की होल पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 4 3 क्या हो गया आपका 12 की पावर क्या हो जाएगा आपका 3। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा जितना भी आपका फार्मूला, जितने भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है संख्या पद्धति के बारे में, सब कुछ आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए होंगे बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और साथ में जो है क्या कहते हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, तो उससे क्या होगा हमें भी सपोर्ट मिलेगा आपके द्वारा। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी और आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो भाग 2 का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भाग 2 जिसमें पर्सनाली 1.1 का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व कराया जाएगा, आप उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।